कि दिल्ली पहले स्टेट बनी, स्टेट से फिर यूटी हो गई, पूरी तरह से केंद्र शासित हो गई। फिर उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट हुआ वो कुछ पावर देता गया, कमीशन के साथ सेंटर गया। सेंटर ने यहाँ की विधानसभा भंग कर दी। राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसने ये माना कि यहाँ पे जो है दिल्ली को स्टेट नहीं बनने देना है। कांग्रेस की सांसद थी सुचेता कृपलानी जी, उन्होंने इसका विरोध किया। नमस्कार, अमर उजाला के लिए नवनीत शरण। पोल फ्लैश के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि दिल्ली का शासन किस तरीके से आजादी के बाद रहा, और इस पे अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार से बात करेंगे। इनसे पूछेंगे हम लोग दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रशासन किस तरीके से चला है। पिछला वाला जो पोल फ्लैश हम लोगों को पहला था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली ने अपनी सरकार जो दी थी सबसे पहले, वो जो है 52 में ही दे दी थी। पहला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। उसमें हम लोगों ने इस पे विस्तार से बात की थी। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली कमीशन जो था, उसकी रिकमेंडेशन पे दिल्ली शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह बदली, हम लोग आज इस अंक में इस पे बात करेंगे। लेकिन हमें कई बार लगता है ना कि इस पे आने के पहले हम लोग थोड़ा और अतीत में चले जाएं तो शायद ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी बनी है वो 1911 में बनी है। दिल्ली जो ब्रिटिशर्स कोलकाता से जो है दिल्ली शिफ्ट किए हैं, और जब यहाँ पे आए, जब दिल्ली उस समय की दिल्ली 1911 की दिल्ली जो थी उसमें पंजाब प्रोविंस भी शामिल था उसमें। तो जब दिल्ली को कैपिटल बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो 5 जिले जो थे, करनाल, रोहतक, अंबाला, हिसार, गुड़गांव, इसको अलग कर दिया और दिल्ली को जो है कैपिटल बना दिया। और इसका जो शासन उस समय हुआ वो चीफ कमिश्नर एक अपॉइंट किया गया दिल्ली का शासन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एलजी का जो आया होगा, एलजी तो काफी बाद में आया, एलजी तो आया 66 में आया एलजी आके। लेकिन चीफ कमिश्नर गवर्न करता था दिल्ली को, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो चीफ कमिश्नर के थ्रू दिल्ली पे नजर रखता था, दिल्ली का शासन चलाता था। वैसे ही ये सेटअप वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति के ये नुमाइंदे होते हैं, और कुछ यूटी, हाँ कुछ वही जो यूटी वाला हिसाब किताब है। आगे जो 2 एक्ट आए हैं, 1919 वाला एक्ट आया है, 1935 वाला एक्ट आया है, इसमें भी दिल्ली का स्टेटस यही बना रहा। बाद में जब आजादी के पहले 1919 और 1935 का राज शासन अधिनियम था, तब जब उसके पहले जो था ये यूटी का स्टेटस बना रहा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है चीफ कमिश्नर के थ्रू दिल्ली को गवर्न करता था। 52 में स्टेट बना दिया इसको। स्टेट भी कौन सा बनाया? सी कैटेगरी का स्टेट बनाया। उस समय जो सेटअप था आजादी के बाद ऑल ओवर इंडिया का, 3 तरह के स्टेट डिवाइड किए गए थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो उसका जिक्र हम लोगों ने विस्तार से अपने पहले पोल फ्लैश वाले अंक में किया हुआ है। तो जब इसको आजादी के बाद इसने दिल्ली में, यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पोल फ्लैश फर्स्ट जो पार्ट अगर देखें तो इसका बैकग्राउंडर पता चल जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि आज जो हम लोग मेनली जो फोकस्ड हैं वो जब यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1955 में, जिसे फजल अली को चूंकि उसको लीड करते थे तो फजल अली कमीशन भी कहा गया। तो उन्होंने ये पाया कि दिल्ली में, ये भी आप बता रहे थे कुछ विरोध भी इसका हुआ था। नहीं, वो कमीशन पहले तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। कमीशन ने ये पाया कि दिल्ली में दोहरी सरकार नहीं हो सकती है, चल नहीं सकती है कि इस सेंटर के पैरेलल स्टेट भी दिल्ली में काम करे। उससे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो जो है दिल्ली वालों को भी फेस करना पड़ेगा, नेशनली भी फेस करना पड़ेगा, इंटरनेशनली जो उसका मैसेज जाएगा वो गड़बड़ जाएगा। हो सकता है कभी स्टेट सेंटर में क्लैश हो जाए, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने ये माना, ये पाया, ये सिफारिश की कि यहाँ पे जो है दिल्ली को स्टेट नहीं बनने देना है। दिल्ली जो है सेंटर जो है गवर्न होगी, लेकिन जो लोकल इशू है उसको एड्रेस करने के लिए एक लोकल बॉडी होनी चाहिए पूरी दिल्ली के लिए। तो अब इसकी सिफारिश आई, सेंटर ने मान लिया। लेकिन जो उस समय उस दौर के जो दिल्ली के नेता थे, स्पेशली उसमें नाम जो आता है, सांसद थी, कांग्रेस की सांसद थी सुचेता कृपलानी जी, उन्होंने इसका विरोध किया कि दिल्ली को स्टेट रहना चाहिए, उनका जो अपना व्यू पॉइंट था उसके हिसाब से। लेकिन सेंटर जो है वो कमीशन के
आज साथ भी इस पे गया। देखिए कि आज भी इस पे क्लैश होते रहता है, कोई हम लोग- यूनियन टेरिटरी चाहता है, कोई राज्य। हम लोग उसी रेफरेंस में पोल फ्लैश पे बात भी कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को ज्यादा क्लियरिटी आ और जाए। हर मैनिफेस्टो में पहले इस साल के तो नहीं, हर मैनिफेस्टो में रहता था, पार्टियां करते थे कि वो जैसे जैसे हम लोगों का ये बातचीन का क्रम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्लियरिटी होती जाएगी कि दिल्ली पहले स्टेट बनी, स्टेट से फिर यूटी हो गई, पूरी तरह से केंद्र शासित हो गई, फिर उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट हुआ वो कुछ कुछ पावर देता गया। तो जो हम बात कर रहे थे, कमीशन के साथ सेंटर गया, सेंटर ने यहाँ की विधानसभा भंग कर दी। भंग करने के साथ ही साथ उस समय चूंकि ना दिल्ली जो एक स्टेट था, उसके साथ साथ 12 लोकल बॉडी काम कर रही थी यहाँ पे, जिसमें एनडीएमसी भी थी, छावनी बोर्ड भी थी, एक जिला बोर्ड था और 9 जो है निकाय, स्थानीय निकाय थे। तो 9 एक 10 जिला बोर्ड को मिला के एमसीडी का गठन किया गया, एमसीडी एक्ट के थ्रू, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू 1957 इसका नाम दिया गया। उसके थ्रू दिल्ली को जो है दिल्ली में एक नगर निगम का गठन किया गया। उसका स्ट्रक्चर जैसा आज है कमोबेश वही उस समय भी था, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस समय जब निगम गठित हुआ था तो जिसके आसपास आज की दिल्ली की पॉलिटिक्स घूम रही है, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट, तीनों जो है इसी एमसीडी के पास थे। मतलब जल बोर्ड भी उनके पास था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनके पास था, और बिजली एमसीडी के पास, एमसीडी के पास तीनों जो है, ये जो जिसके आसपास इस समय, जो अभी हमने पहले कहा कि जिसके आसपास जो है दिल्ली की पूरी सियासत घूम रही है, वो तीनों जो है वो स्थायी निकाय या एमसीडी के पास था, और उसी के थ्रू जो है ये जो है गवर्न होते थे। लेकिन उसमें बाद में कई सारी चीजें इस तरह से डेवलप हुई, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सिविक बॉडी जो है वो जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो अलग अलग समय में, लेकिन बहुत देर में, स्टेट गठित होने के बाद भी, मतलब करीब 7-8 साल, 5-7 साल बाद जो है इन तीनों जो संस्थाएं हैं, जो सिविक बॉडीज हैं, उसको स्टेट को दिया गया। उसमें जो था ना, एक तो इसमें इसमें बिजली और पानी, इसकी शुरुआत पानी पे जैसे कि जल बोर्ड है, और जैसे आप अभी चर्चा हो रही थी, बता रहे थे कि ब्रिटिश टाइम में इसका ही, हाँ, जो जल बोर्ड का सफर शुरू हुआ है, हम तीनों में बात कर लेते हैं, तीनों बात कर लेते हैं, क्योंकि तीनों के आसपास ही पॉलिटिक्स घूम रही है, कि तीनों बात करना मुझे लगता है ज्यादा उपयोगी होगा। जल बोर्ड ने जो पहला अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाया यहाँ पे, वो चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट था, जो पुराना सचिवालय है अभी का, उसी के पास है। वहां पे पहला प्लांट लगा और उसकी जो कैपेसिटी थी वो 1 MGD के आसपास थी। तो फिर यमुना से ही सारी दिल्ली की प्यास, उसमें सही बात है, उस समय सारी की सारी दिल्ली जो थी, ये जो प्लांट लगाया गया था ना, ये ब्रिटिशर्स के लिए लगाया गया था, ये दिल्ली वालों के लिए नहीं लगाया गया था। सारी की सारी जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी, उस समय पूरी तरह से यमुना पे डिपेंड थी। मतलब यमुना से, हाँ, यमुना से सीधे अनट्रीटेड पानी लोग लेते थे। यमुना थी, यहाँ कुएं थे, बावड़ियां थी, उसके थ्रू यहाँ जो है पानी की सप्लाई जो है, पानी की जो जरूरत है वो पूरी होती थी। तो 1 MGD शुरू हुआ सफर चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट का, 945 के आसपास शायद है। अब तो 1000+ क्रॉस कर गया है। अब तो वो भी नहीं पूरा पड़ रहा है, वो 1000+ भी नहीं पूरा पड़ रहा है। जो हालत है यमुना तो खराब ही है, वो भी पॉलिटिक्स का जो है। हाँ, वो और इसी तरह जो है इसका जो बिजली वाला इशू है, वो भी जो है जो पहला शुरू किया गया था बिजली का प्लांट जो है, वो लाहौरी गेट के पास शुरू किया गया था। उसकी भी जो कैपेसिटी थी बिजली वाले की भी, वो 2 MGD थी, और वो डीजल, हाँ, 2 मेगावाट थी उस बिजली की जो कैपेसिटी थी। वो भी जो है जनसेट से चलता था, डीजल का जनसेट था, उससे जो है वो बिजली जनरेट होती थी। अब वो बिजली भी जाती थी, वो ब्रिटिशर्स के लिए भी जाती थी, ब्रिटिशर्स को ही मिलती थी। ये इंडियन, उसका मतलब हम भारतीय जो है दिल्ली वाले उसको कंज्यूम नहीं करते थे। वो सारा का सारा जो है, यानी कि दीपक जला के जो है, हाँ, काम चलता था रात में। तो वहां से उसका सफर शुरू हुआ। और डीटीसी वाला तो 1948 के आसपास जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है इस्टेब्लिश की गई थी, और इसमें जो सर्विसेज देती थी बसें उस समय थी, बेड़ा बहुत छोटा था उसका, और सिर्फ 34 बसें थी उसकी। जो इस समय का फ्लीट जो है, इस समय का फ्लीट जो है 4500 के आसपास हो गया है इसका, डीटीसी का।
45 से के आसपास जो है बसें। पॉपुलेशन भी संभवतः 30-35 लाख के करीब में। हाँ, उस समय पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, सफर की बात कर रहे हैं। जो सफर शुरू हुआ तीनों का, ये एक का 1901 में शुरू हुआ, इसका पानी का, और 1905 में जो है बिजली का शुरू हुआ है, और DTS के नाम से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से जो है जो परिवहन सेवा शुरू हुई है वो 1948 में शुरू हुई है। लेकिन जब DMC एक्ट बना तो सारी की सारी इसी के अधीन आ गई, MCD के अधीन आ गई, और MCD ही इसको गवर्न करने लगे। तो अलग अलग समय में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, डिमांड दिल्ली की बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो निगम जो है इन तीनों को चलाने में सक्षम नहीं हो सका। जैसे ट्रांसपोर्ट को ही, ट्रांसपोर्ट जो है जब शुरू हुआ था तो ये स्टेट के अंदर में था, स्टेट से फिर इसको MCD को दिया 57 में, फिर 71 में सेंटर ने ले लिया इसको, सेंटर ने लिया। फिर जब दिल्ली स्टेट बन गई 1993 में, तो 96 में इसको फिर स्टेट को दे दिया गया। इसी तरह डीजेबी जो था, वो डीजेबी जो बना था 1998 में बना था, तो पानी पे स्टेट को जो पावर मिला वो 98 में मिला, 1998 में। और इसी तरह से जो बिजली पे स्टेट को पावर मिला वो मिला 1998 में मिला, यानी कि 1993 में जो है पहली जो दूसरी बार की सरकार थी दिल्ली में बनी थी। हाँ, तो उसके 5 साल के बाद दिल्ली जल बोर्ड 5 साल क्या तीनों जो है ना, जैसे 96 में मतलब बेसिकली सब कुछ सेपरेट फिर से अलग कर दिया। हाँ, 96 में ट्रांसपोर्ट मिला, 97 में बिजली मिली, 98 में पानी मिला, फिर ये स्टेट के अंडर में है। फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली स्टेट ही गवर्न कर रहा है इसको। और उस समय जैसा कि हमने बताया कि जो पहला जो DMC एक्ट बना, उसमें जो 10 जो यहाँ सिविक बॉडी थी उसको एक साथ लाया गया, एक साथ लाके उससे निगम बनाया गया, और NDMC और छावनी बोर्ड दोनों उस समय भी अलग अलग चलते रहे। और उस समय भी DMC एक्ट भी जब बना था तब भी जो है यहाँ पे LG नहीं आए थे। मतलब कि लुटियंस के दिल्ली को जो है इकट्ठा करने के लिए NDMC करते थे, और जो कैंटोनमेंट इलाका है उसको जो छावनी बोर्ड। बाकी दिल्ली जो है सिविक जो नीड्स हैं पब्लिक की, उसको पूरा करने के लिए जो अलग अलग 10 निकाय थे, कमोवेश वही सिस्टम आज भी है। थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है जरूरत के हिसाब से वो चेंज हुआ है। और LG उस समय भी नहीं सीन में आए थे, जिसपे काफी इस समय पॉलिटिक्स भी हो रही है दिल्ली स्टेट। हाँ, चीफ कमिश्नर ही जो है, चीफ कमिश्नर ने रन किया दिल्ली को 66 तक। 66 में जब महानगर परिषद बनी है, वो फिर दूसरा डायमेंशन हो जाएगा इसका, क्योंकि MCD गवर्न हुई 66 तक। 66 जैसा हमने कहा कि जब फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसी समय कुछ सांसदों ने जो है या दिल्ली के जो नेता थे उन्होंने उसका विरोध किया था कि नहीं, दिल्ली को स्टेट होना चाहिए, दिल्ली को स्टेट रहना चाहिए। लेकिन चूंकि कमीशन के साथ सेंटर गया, तो सेंटर ने स्टेट के दर्जे को हटा के यहाँ को UT पे डाल दिया और एक निगम बना दिया यहाँ पे। लेकिन वो सुर जो था वो थमा नहीं था, वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसमें स्पेशली BJP का बड़ा रोल है, जो उस समय जनसंघ हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ये माना जाता था, ये लोग जनसंघ के नेता मानते थे। महानगर परिषद में भी उन्हीं लोगों का बोलबाला था। हाँ, वो लोग मानते थे कि यहाँ जनाधार जो है ज्यादा है जनसंघ का, इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जनसंघ की स्थापना भी दिल्ली में हुई थी। कनाट प्लेस का कोई स्कूल था, एक स्कूल था, उसमें जो है जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो जनसंघ जो है उस समय भी, मतलब भाजपा के पहले का जो जनसंघ था, वो इस मांग को तेजी से आगे बढ़ा रहा था कि नहीं, दिल्ली को स्टेट मिलना चाहिए। आगे इस पे लड़ाइयां भी हुई हैं, मतलब सड़क पे भी संघर्ष हुआ है दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए। लेकिन चूंकि वो आवाज बढ़ती जा रही थी कि दिल्ली को स्टेट होना चाहिए, और कुछ सेंटर को भी ये लगा कि नहीं, दिल्ली की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है इसके MCD के थ्रू या चीफ कमिश्नर के थ्रू। चीफ कमिश्नर को अपॉइंट जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता था। तो फिर LG वाला सिस्टम आया। स्टेट का दर्जा जाने के बाद MCD अस्तित्व में आई। MCD उस समय जो है बहुत प्रभावशाली संस्था हुआ करती थी, और इसका प्रभाव जो है 66 तक बना रहा। 1956 से 1966 तक का जो काल था वो MCD गवर्न था दिल्ली के लिए, जिसमें इस समय की जिन 3 संस्थाओं के पास पॉलिटिक्स दिल्ली घूम रही है, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट, वो तीनों जो थी वो थी निगम के पास ही थी, निगम ही शासित थी। और काफी देर बाद 90वें दशक
के भी आखिरी सालों में ये स्टेट को मिला। चलिए तब तक के लिए इतना ही। पोल फ्लैश के तीसरे एपिसोड में महानगरीय परिषद के बारे में जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ नवनीत शरण। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।